आप सिर्फ 25 दिसंबर को सुबह 8 बजे CVU पे आ जाएं, हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। हमाद फाउंडेशन वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे यहाँ से भी जेंजी की पावर नजर आएगी ग्लोबली। हम हमेशा लोगों से कहते हैं आप एज अ वॉलंटियर हमें ज्वाइन करें, यू विल एंड अप एज अ लीडर। What's the weirdest thing or garbage you have ever found on the beach cleanup? उसमें क्या था कि हमारे कुछ वॉलंटियर्स ही थे, वो बैठ के खाना खाना शुरू हो गए थे वहाँ। ऐसी गलती की हो जो आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगी हो कि यार अबे यार बहुत गलत कर दिया। मैं देख रहा हूँ झंडा उल्टा है, किसी को फर्क ही नहीं पता लग रहा। आपको भी ऐसी तो डिफ़िकल्टीज फेस आती होगी जिसका सोल्यूशन आपके पास ना हो, तो आपके बिग ब्रदर कौन है? हमारे अंदर ना एक अच्छी चीज ये है कि हम सवाल पूछते हैं। बिजनेस और हमाद फाउंडेशन। हमाद फाउंडेशन 8 मतलब हमाद फाउंडेशन 8 दी बीच हाँ मींस एंड ऑफ नवंबर मे बी 29 नवंबर। गलत जवाब। जेंजी के लड़कों को कुछ नहीं करना, खाली लड़कियां ही बस करती रहें। If like 10 साल पहले हमाद फाउंडेशन नहीं होता तो अब आप क्या होते? वेलकम टू द जेंजी शो प्रोड्यूसेस बाय हमाद फाउंडेशन। आज हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने अपना बचपना छोड़कर मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाया। इंट्रोड्यूसिंग हमाद तनवीर, द चेयरमैन ऑफ हमाद फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमाद फाउंडेशन एक जेंजी ओरिएंटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। जेंजी को इस मुआशरे में सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जाना जाता है कि वो सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं, कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं। बट 1-2 साल पहले से हम ये देख रहे हैं कि जेंजीज हमारे लिए एक आइडियल की तरह सामने आ रही है, जैसे कि नेपाल में जो हुआ था हमने खुद देखा। तो आपको क्या लगता है कि हमाद फाउंडेशन की वजह से पाकिस्तान में भी ऐसा कोई आइडियल बनकर सामने आएगा जो एक जेंजी है? देखिए, मैं कभी भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऑलरेडी हमारा मुल्क बहुत बुरे हालात में है। वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने रोड तोड़े थे, टायर जलाए थे, तो हमारे तो रोड ऑलरेडी टूटे हैं। सो बेसिक इसमें आइडिया ये है, हमने ये चीज़ समझनी है, वो रेवोल्यूशन था जो नेपाल में आया। हमारे पास जो आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम लाना चाहते हैं। तो अभी रिसेंट CVU बीच क्लीनअप की वजह से हमाद फाउंडेशन का इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रीच मिल गई। हमारे 50 के फॉलोअर्स हो गए हमाद फाउंडेशन के। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। आपको क्या लगता है किस गेम ने आपका सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया? एक तो हमारी सोशल मीडिया टीम बड़ी अच्छी है। दूसरा ये है कि सिर्फ हमें बीच क्लीनअप से कोई रिकग्निशन नहीं मिली है। 10 साल से हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और 10 सालों बाद हमारे आज 50,000 फॉलोअर्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक रात में या एक हफ्ते में या 2 महीने में हमारी कोई रीच बढ़ गई है। 10 साल एग्जैक्टली लगे हैं और एक हमें पता है कि एक पोस्ट के पीछे हमारी टीम ने, हमारी सोशल मीडिया टीम ने, हमारी ऑपरेशंस टीम ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है सिर्फ उस 50,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए। और ये कोई हमारा कभी भी गोल नहीं था कि हमने कोई 50,000 फॉलोअर्स लेने। हमारा गोल ये है कि हमारे काम से इम्पैक्ट कितना क्रिएट हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज से फिक्स 2 हफ्ते बाद ही हमारा 3.0 बीच क्लीनअप है और उसके फिक्स 2 दिन बाद हमाद फाउंडेशन को 10 ईयर्स अ डेकेड कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या आपने 10 ईयर्स की हाईलाइट पे ये बीच क्लीनअप अनाउंस किया या सिर्फ ये कोइंसिडेंस था? देखिए, हमाद फाउंडेशन ने एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं ना तो हमारा 14th या 15th बीच क्लीनअप होगा। हमने 5 या 6 साल पहले एक बीच क्लीनअप किया था जिसमें सिर्फ 4 लोग आए थे। तो 4 लोग भी मजाक उड़ा के जा रहे थे कि यार ये क्या मजाक बना दिया, हमारा संडे ख़राब कर दिया। लेकिन इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा जो बीच क्लीनअप इस दफ़ा इंशाल्लाह होने वाला है, हम उसमें 2 से 3 हज़ार बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये बीच क्लीनअप जब हम कहते हैं ना ग्रैंड बीच क्लीनअप, तो ये ग्रैंड हमारा बीच क्लीनअप पहला हुआ था 10 अगस्त 2025 को, जहाँ पे कोई 200 से 250 हमारे वॉलंटियर्स आए थे और मैं किसी को भी नहीं जानता था मोस्टली, बल्कि आपसे भी मेरी पहली मुलाकात उसी बीच क्लीनअप पे हुई थी। तो 2 लोगों ने स्पेशली ना मुझे उस दिन बड़ा मोटिवेट किया था कि यार हाँ हम कुछ कर सकते हैं। वो भी उस वक्त नहीं किया था जब सोशल मीडिया पे मैंने आके चीज़ें देखी। उसमें एक आप थी और एक मुस्कान थी। तो मैं जब इनके इंटरव्यूज़ सुने थे, दोनों की बात सुनी, मुझे लगा हाँ यार कुछ हम कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिल रही है, जेन ज़ी को मोटिवेशन मिल रही है। फिर हमने
उन्होंने एक और बीच क्लीन अप अनाउंस किया जिसका इम्पैक्ट आज पूरी दुनिया देख रही है। उस बीच क्लीन अप से आपको पता है कितना सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रमोट हुआ है, इंडिया में उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, एशिया से रिकॉग्नाइज़ किया गया है। इवन रिसेंटली मैंने अभी एक यूके के एक चैनल को इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया, इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान का, कराची का सॉफ्ट इमेज लिया है कि हाँ यार यूथ आई, जेनजी आई, और उन्होंने मतलब पूरा एक कराची के बीच को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह जो हमारा 25th का बीच क्लीनअप होने वाला है, हमाद फाउंडेशन इंशाल्लाह अपना ही रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ने वाली है और उसमें एक्सपेक्टेडली 2 से 3 हज़ार वॉलंटियर्स आने वाले हैं। 7 अगस्त को आज़ादी इंटर्नशिप का आगाज़ हुआ था। आपको लगता है कि आज़ादी इंटर्नशिप ने से ही आपने जेनजी से मुलाकात की, आज़ादी इंटर्नशिप से ही आपके फाउंडेशन में यूथ इन्वॉल्व हुई? देखिए, आज़ादी इंटर्नशिप बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था हमाद फाउंडेशन का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनजी को हमने अट्रैक्ट किया, बट वो सिर्फ ओनली पॉइंट नहीं था। ठीक है। हमाद भाई, आपने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जेनजी बेस्ड है, आप भी एक जेनजी हैं। तो जेनजी तो 12 बजे से पहले तो कोई उठता ही नहीं है। कोई उठता है? आधे तो झूठ ही बोल रहे हैं, आधे या तो कॉलेज की वजह से उठते होंगे या यूनिवर्सिटीज़ के। अदरवाइज 12 बजे आई डोंट थिंक सो कि कोई उठता होगा। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपना स्पोर्ट्स, अपनी फैमिली? इवन तो आपकी शादी नहीं हुई है, ये बात भी हमें पता है, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हैं हमाद फाउंडेशन के इतने सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को? जाना तो पड़ता होगा वहाँ पे भी आपको। देखिए, हमारी टीम बहुत अच्छी है जो कि ये चीज़ें मैनेज कर लेती है, लेकिन शुरू में मुश्किल होती है, बट एक दफ़ा आप उसके लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएं तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऑब्वियसली फिर आपके घर वाले, रिश्तेदार नाराज़ भी होते हैं कि आप उन्हें कम टाइम दे रहे हैं और फाउंडेशन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी प्रायोरिटी पता है कि मैंने अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा फाउंडेशन को टाइम देना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑडियंस के साथ क्वेश्चन आंसर्स। तो ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे और आप उनका जवाब देंगे। ओके। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, मेरा नाम मोहम्मद रबी है, फ्रॉम बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा होता है कि जिसको कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको कोई ना कोई वो किसी के पास जाता है। रिसेंटली एक इशू हुआ था, उनमें एक बिग ब्रदर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो एज ए जनरल क्वेश्चन, आपको भी ऐसी तो डिफ़िकल्टीज़ फेस आती होगी जिसका सोल्यूशन आपके पास ना हो, तो आपके बिग ब्रदर कौन है? मेरे तो फ़िलहाल कोई बिग ब्रदर नहीं है, असली में भी नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूँ अपने भाइयों में। बहुत दफ़ा ना मुझे इस चीज़ का नुकसान भी हुआ है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कोई बैकिंग होती, कोई सपोर्ट होती, तो जो काम हमने 10 सालों में अचीव करा है ना, वो हम इंशाल्लाह 7-8 साल या 6 साल में कर सकते थे। लेकिन उससे एक फ़ायदा हुआ मुझे। एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अपनी परेशानी को ख़ुद फेस करना आ गया, और मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह ये सीख ली कि चाहे आपकी कितनी भी बैकिंग हो, कितनी भी आपको सपोर्ट हो, जब तक आपके नसीब में नहीं होगा कि ये काम नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम मतलब बजाय इसके लोगों के आगे हाथ फैलाएं, हम अल्लाह से मांगे और अपनी परेशानी को हल करें। सो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट्स द weirdest थिंग और गार्बेज यू हैव एवर फाउंड ऑन द बीच क्लीन अप? बीच क्लीन अप पे मैं भी थी, तो उसमें क्या था कि हमारे कुछ वॉलंटियर्स ही थे, वो बैठ के खाना खाना शुरू हो गए थे वहाँ। हाँ, हमारे कुछ 4-5 वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बीच क्लीन अप किया, वो थक गए तो उन्होंने बाकायदा चादर बिछाई, चारों कोने पे वो बैठे और वो खाना, चिप्स, जूस वूस सब प्रॉपर वो मतलब क्लीनिंग के साथ आए हुए थे। तो बड़ा नेसेसिटी है उनकी। हाँ, ये भी मुझे बड़ा याद है, ये सीन भी बड़ा फनी था। अच्छा, आपने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें आपने कोई ऐसी गलती की हो जो आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगी हो कि यार अबे यार बहुत गलत कर दिया? हमने 14 अगस्त को ना अपनी जब सेरेमनी की थी ना इसकी आज़ादी इंटर्नशिप की, सो हमारी टीम ने क्या किया, जल्दी जल्दी में ना पाकिस्तान का झंडा उल्टा लगा दिया। और वो, अब मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ और सामने लोग खड़े हुए, मैं झंडा हिला रहा हूँ, किसी को ना किसी ने देखा कि झंडा उल्टा है, ना किसी को पता लगा। जब सोशल मीडिया पे हर चीज़ बन गई, हर चीज़ वाइंड अप हो गई,
तो लोग स्टोरीज भी लगा रहे हैं, तस्वीरें भी लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ झंडा उल्टा है, किसी को फर्क ही नहीं पता लग रहा। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब उल्टा सीधा लग नहीं सकता था, वो जल्दी जल्दी में उनसे वो उल्टा लग गया था। आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है जो कि जेन ज़ी को रोक रही है उनका फुल पोटेंशियल अचीव करने में? जेन ज़ी को नहीं रोक रही है, बेसिकली पता है क्या है, हमारे जो हमसे जो पहले की जनरेशन है ना, उनके पास सोशल मीडिया का इतना एक्सेस नहीं था और वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे जितने आज हम लोग हैं। अगर हमसे हमारे पेरेंट्स भी या हमारे बड़े भी ये कहते हैं ना ये कर लो, तो हमारी एक अच्छी आदत कह लें, बुरी आदत कह लें, हम उनसे कहते हैं क्यों करना है, ये रीज़न क्या है इसकी। तो हमारे अंदर ना एक अच्छी चीज़ ये है कि हम सवाल पूछते हैं, ये करना है तो क्यों करना है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, हम ऑल्टरनेट देना शुरू कर देते। तो ये अच्छी बात भी है, बट किसी सिचुएशन में ये गलत भी हो सकती है। ज़ाहिर है बड़ों के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। होता यह है कि हम अपने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़ों से कि चलो ये नहीं करते, उनको बुरा लग जाएगा। ये एक चीज़ है जो मुझे एक मेरा भी मतलब इस बात पे सजेशन है कि पेरेंट्स रोकते हैं बच्चों को, वो जाने ही नहीं देते। अगर बीच क्लीन अप करने के लिए मतलब जाना है तो नहीं, आप नहीं जा सकते। सफाई करने के लिए क्यों जाना है, नहीं, यहाँ जाना है अकेले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका तो सबसे अच्छा आइडिया पता है क्या है, कि जो पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं ना कि आप बीच क्लीनअप पे नहीं जाएं, आप उनसे कहें आप भी आ जाएं, उनको भी आप लेकर आ जाएं अपने साथ। पेरेंट्स, फैमिली, कजिन्स, जो मिल रहा है आप उसको लेकर आएं बीच। घर की सफाई तो होती है, ये तो सबसे मेन ये मैं भी सुनता हूँ कि घर के काम तो होते नहीं है, फाउंडेशन के काम होते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना एडजस्ट करना सीख लो, कोई कुछ भी बोले। स्पेसिफिकली मैं हमाद फाउंडेशन की बात करूं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की, अगर हम इनमें से ही पॉलिसी मेकर्स को तैयार करें और वो आगे जाके, क्योंकि हम ही लोग हैं जो आगे लीड करेंगे, तो इस फाउंडेशन से कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेके आए कि जो यहाँ से निकले वो पॉलिसी मेकर्स का कुछ इस तरह की सैटरडेज़ वगैरह कोई इस तरह का प्लान अप हो जाए कि हम उस पर बात करें और आगे जाके हम पॉलिसी इस तरह की लेके आएँ तो कि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकें। हमाद फाउंडेशन स्टूडेंट फेडरेशन क्या है, हमने लीडर्स वहाँ से प्रमोट करने। हम हमेशा लोगों से कहते हैं आप एज अ वॉलंटियर हमें ज्वाइन करें, यू विल एंड अप एज अ लीडर। आप में से हर बंदे को हमने अपना रैप बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बनाया है। ये क्या है, ये एक लीडरशिप रोल है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगा आप खुद उभर के सामने आ जाएंगे। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है, अब सुहाना हमारी रैप है, मैं ना इन्हें जानता था 10 अगस्त से पहले, ना ये मुझे जानती थी, बट आज ये यहाँ होस्ट कर रही हैं। इसी तरह आप में से बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। मैं आप लोगों में से 2-3 महीने पहले किसको जानता था, किसी को नहीं जानता था। तो हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल होगा तो आप खुद उभर के सामने आएंगे। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें बचपन में बताया था कि यार बिजनेस स्टडीज़ में कि लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल होगी आप खुद सामने आ जाओगे, मुझे आपको फैसिलिटेट नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारे शहर में बहुत जगह पे गंदगी है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, जैसा कि रिसेंट अभी 3 साल का बच्चा इब्राहिम का इंतकाल हो गया इस वजह से, तो क्यों ना हम ये बेसिक फैसिलिटीज़ की तरफ जाएं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान ना पहुँचे। क्लीन अप के बजाय हम ये सब काम करें। ये सब ना रोड रिपेयर, रोड मेंटेनेंस में आ जाता है। और अगेन अगर हम रोड मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं ना तो हमें प्रॉपर ये किसी से अथॉरिटी या किसी से रिटन में चाहिए। इवन जो लोग रोड बना रहे हैं गवर्नमेंट की सतह पे, उनको नहीं पता होता कि कल हम ही आके ये खोद रहे होंगे। तो हम कैसे ये एश्योरिटी लें कि हम इतना एक्सपेंस करें, हर चीज़ करें, हमारे पास कोई खुले पैसे तो है नहीं कि हम वो चीज़ बना दें और वो कल आके रोड तोड़ दें। तो इस वजह से ये रोड वाला जो इशू है ये हमें डिमोटिवेट करता है कि यार हम कैसे मतलब काम करें। इफ़ लाइक 10 साल पहले हमाद फाउंडेशन नहीं होता तो लाइक अभी आप चेयरमैन हैं, तो उस वक्त अगर हमाद फाउंडेशन नहीं बना होता तो अब आप क्या होते? अगर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि शायद ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता। मैं जब ये फाउंडेशन शुरू किया था ना तो मैं एक्टिवली प्रोफेशनल क्रिकेट खेला करता था। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं अपने छोटे स्मॉल बिजनेस को, क्रिकेट को और फाउंडेशन को एक साथ टाइम दूँ। तो मैंने ये प्रायोरिटाइज़ किया कि यार कौन सी 2 चीज़ें मैं ले सकता हूँ और एक चीज़ मैं स्किप कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी क्रिकेट को स्किप इसलिए किया क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान में क्रिकेटर बनना चाहता है और
बनते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लेकिन कोई भी इसलिए रेडी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को चेंज कर सकूं। जैसे कि ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जेंजी इतनी डीमोटिवेटेड हो जाती है, तो मेरा एक सजेशन है कि घर के काम भी तो सब करते हैं ना। किचन जब एक दफ़ा ख़राब हो जाता है हम दोबारा साफ़ करते हैं, दूसरी दफ़ा हो जाता है दोबारा साफ़ करते हैं, मतलब दिन में यही करते रहते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर हाउस वाइफ्स और मेड्स, उनका यही काम है। तो जब वो डीमोटिवेट नहीं हो रहे तो फिर हमें भी नहीं होना चाहिए। एनीवेज, हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर में दो हमारे पास सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर भी एक है दिस और दैट और एक है हमारे पास क्वेश्चंस। आपको पास जल्दी जल्दी ऑप्शंस चूज करना है। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, बिजनेस और हम्माद फाउंडेशन। हम्माद फाउंडेशन। पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच। फंड रेजिंग इवेंट और सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया कैंपेन। डोनेशन और स्पॉन्सर। स्पॉन्सर। सोलो वर्क और टीम वर्क। टीम वर्क। ग्रोथ और इमीडिएट रिजल्ट। ग्रोथ। विजन और एक्शन। एक्शन। हम्माद फाउंडेशन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और स्किल वैली। मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम्माद फाउंडेशन हीरोइक्स स्कूल और रोटी बैग। हीरोइक्स। ऑब्वियस बात है, हमारे पास एक रेप्स की हम्माद फाउंडेशन स्टूडेंट फेडरेशन का एक पूरा हमारे पास टीम मौजूद है। 10 रेप्स के नाम बता दो आप। बहुत सारे हैं, सुहाना, मुस्कान, जोहा, आयशा, हुरिया, हसीब, बिलाल और रबी, इसके अलावा लाइबा, इसके अलावा उरूज, अम्मारा रहमान, उमैमा। हो गए 10 भाई। जिनके नाम नहीं है आप देख लें, हाँ आप शिकायत कर सकते हैं। कितने टोटल रेप्स हैं हमारे पास अभी? 60+। 50 के फॉलोवर्स कब हुए थे? किस डेट पे? 50 के फॉलोअर्स हुए थे हमारे एंड ऑफ नवंबर में भी, 28-29 नवंबर। गलत जवाब। कितने मेडिकल कैंप्स अभी तक लगाए हैं आपने? 60। वुमेन रोजगार से कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं? मे बी 900, 800-900। सही जवाब। तो ये छोटा सा एक सेगमेंट था। तो इसके बाद 50 के फॉलोअर्स कब हुए? 23rd को हुए। अच्छा, यही नहीं पता आपको, मतलब ये प्रायोरिटी नहीं है ना फॉलोअर्स। प्रायोरिटी की बात की तो फिर मेरा एक सवाल है कि आप चाह रहे थे कि आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिले, आप ऑर्गेनिक रीच चाह रहे थे, सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चाह रहे थे। तो इससे मुझे एक सवाल याद आया, ये शायद आपको नाराज़ भी कर दे। कुछ टाइम पहले आपने एक रमज़ान कैंप लगाया था जिसमें चोरी हो गई थी। उस रमज़ान कैंप में चोरी होने की वजह से आप एक जगह इंटरव्यू के लिए गए थे, एयरवाई पे, रमज़ान के टाइम। तो उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा सिंपैथी कार्ड प्ले किया था। उसमें हम नहीं गए थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने हमें बुलाया था अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। हम वहाँ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं गए थे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए हमें बुलाया था। और अभी बीच क्लीनअप में भी ऐसे ही हो रहा है कि हमारी पॉपुलैरिटी ज़्यादा आ रही है तो लोग अपने शोज़ के व्यूज़ लेने के लिए हमें बुला रहे हैं, हम किसी के पास नहीं जा रहे उनकी। ठीक है, थक गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप मेरे सवालात का जवाब दे दे के, ऑडियंस के सवालात का जवाब दे दे के आप अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मेमोरी सेगमेंट। इसमें हम कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, आपको उनके पीछे की पूरी कहानी बता रही है कि क्या हुआ था उस टाइम, आपकी क्या फीलिंग थी, लोगों की क्या फीलिंग थी। तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स है जो हमारी टीम ने निकाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पिक्चर है वो है हमारे पास ये हमारी आज़ादी इंटर्नशिप का आखिरी दिन था। और जो मैं बात कर रहा था एम्बैरेसमेंट का, ये बड़ी एम्बैरेसिंग पिक्चर भी है क्योंकि इसमें हमारा जो पाकिस्तान का फ्लैग है वो उल्टा लग गया है। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात है, लेकिन ज़ाहिर है इससे इंसान सीखता है। और ये बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है क्योंकि इसी आज़ादी इंटर्नशिप ने जेन जी को बहुत तना से हम्माद फाउंडेशन की तरफ अट्रैक्ट करा है। तो ये आज़ादी इंटर्नशिप मुझे हमेशा इंशाल्लाह याद रहेगी। हमें भी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। दूसरी हमारे पास ये पिक्चर है, ये पिक्चर है 2022 की, जब हमने फ्लड रिलीफ जब आया था, हमने फ्लड रिलीफ का काम किया था। तो हमने बलूचिस्तान में लोगों को घर बना के दिए थे, जिन लोगों के घर वॉश अवे और डिस्ट्रॉय हो गए थे बारिशों में, सैलाब में। तो हमने ये प्रॉपर उनको घर बना के दिए थे जिसमें एक कमरा, एक वॉशरूम, एक किचन, ये प्रॉपर हमने उनको घर बना के दिए थे। उसके बाद हमारे पास ये दो पिक्चर्स है जिनके पीछे डीप हम लोग के पास स्टोरी है।
तो इसके पीछे की ये क्या जो दो कहानी है? पिक्चर्स हैं ये हमारी वाटर प्लांट्स की पिक्चर हैं और ये हमारा बड़ा स्पेशल वाटर प्लांट है जहाँ पे ना सिर्फ इंसान बल्कि बकरे और गाय भी आकर पानी पी सकते हैं। हमने उनके लिए भी जगह बनाई है और ये सारे बच्चे वाटर प्लांट लगने के बाद इतने ज़्यादा खुश थे कि इन्होंने इतना सारा पानी अपनी ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा। तो जो पूल्स हम इंजॉय करते हैं तो ये बच्चे वही पानी उड़ा के मतलब बहुत ज़्यादा ये एक आइकॉनिक हमारी तस्वीर है। ये तो सबको ही पता होगा आई गेस, वन एंड ओनली बीच। ये हमारा लेटेस्ट जो बीच क्लीनअप है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया अब देख रही है। तो जो लोगों को शक था कि 750 लोग नहीं हैं तो उसमें अच्छे खासे लोग हैं जो कि लोग काउंट कर सकते हैं ये कितने लोग। बिल्कुल, मतलब पिक्चर में आई गेस इतना नज़र नहीं आता लेकिन असल में बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास ये है, ये भी हमारी फ्लड रिलीफ एड की है। ये सिंध के किसी एक गांव की है, गांव में एग्जैक्टली भूल गया हूँ। ये बच्चे दोनों मुझे याद है आज भी, इन्होंने मुझे बताया था कि जी हमारा घर भी तबाह हो गया है, हमारा सारा सामान भी टूट गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए। फिर हमने इनको प्रॉपर एड वगैरह करके इनको फ्लड रिलीफ एड की थी। ये भी 2022 के फ्लड्स की। चले ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे ही पता चलेगा कि आप कितने जेनजी हैं। तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है स्लैंग गेसिंग। तो इसमें मैं आपको कुछ जेनजी के स्लैंग्स दूंगी, आपको खुद देखना है, आपको खुद प्रोनाउंस करना है और फिर आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो हमारा जो पहला स्लैंग है वो है ये तो इसका तो मुझे एक तो मतलब भी नहीं पता और ये तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, ये इतनी मुश्किल। च्यूगी। इसका किसी को मतलब पता है? इसका क्या मतलब है च्यूगी? मतलब सब फेल है, ऐसा जेनजी में कोई पास ही नहीं ये है। जेनजी का स्लैंग है ही नहीं, मुझे तो डाउट है। इसका मतलब है नॉट सो कूल। नॉट सो कूल। आप आउटडेटेड हो गए हो, आप बस हो गया, आपका फारिग हो आप इस च्यूगी से। हाँ, च्यूगी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लैंग है वो है ये एट मतलब हमाद फाउंडेशन 8 दी बीच क्लीनअप। हाँ सही है, बेस्ट। हाँ गॉट इट। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये है sus means sus means suspicious। यस। तो उसके बाद का हमारा है ये स्ले मतलब स्ले मतलब कि बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। स्लेड, यू स्लेड इट। तो जो हमारा लास्ट है वो है ये, यू हैव टू प्रोनाउंस इट। इसका मतलब है कि हम किसी डिल्यूजनल में है। हाँ, तो ये फैंटेसी में है हम। फैंटेसी में है। वन ऑफ द फैंटेसीज, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। एनीवेज, हमारे डिफरेंट जो हमारे पास अवेयरनेस सेशंस होते हैं उसमें 70-80% हमारे पास फीमेल्स होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फीमेल का रेशो बहुत ज़्यादा है मेल से। तो जेंजी के लड़कों को कुछ नहीं करना, खाली लड़कियाँ ही बस करती रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो सोशल मीडिया टीम है जो ये सब रिकॉर्ड करी वो सारे मेल्स हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो अगर हम उनको यहाँ लेकर आएंगे तो वो 50-50 ही हो जाएगा, क्योंकि मेल ज़्यादा हार्ड वर्क की तरफ होते हैं हमारी टीम में ख़ास तौर पे। सो इस वजह से फिर 50-50 ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आधे जो है ना वो ये शर्म के मारे नहीं करते कि हमारा ईगो है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम वो लो नहीं करना चाह रहे तो हम नहीं आएंगे। तो मतलब एक ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है, कह सकते हैं। मैंने खुद देखा है तो फिर मैं कह सकते। हाँ कह सकते हैं। और माइनस ना हो जाए, और माइनस। हमारे पास रिसेंट अभी जो हम लोग के पास इवेंट आ रहा है बीच क्लीनअप, आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो उठे? और छुट्टी का दिन है तो वो सोए नहीं और वो उठे, और वो भी जेंजी तो सोने में माहिर है। मैं खुद अगर मुझे उठाए नहीं तो मैं 2 दिन तक सो जाऊँ, तो आप कैसे उनको मोटिवेट मैं भी वैसे ऐसा ही हूँ, अगर मुझे कोई उठाए ना तो मैं भी सोता ही रहूँ। लेकिन जहाँ तक रही बात लोगों को हम मोटिवेट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। जितनी भी यूथ है, जितनी भी जेंजी है, जितने भी लोग मुझे इस वक्त अगर सुन रहे हैं, चाहे वो यहाँ बैठे हैं या अपनी स्क्रीन पे सुन रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से डीमोटिवेटेड है और आपको लगता है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता और कोई चेंज नहीं कर सकता पाकिस्तान को,
आप सिर्फ 25 दिसंबर को सुबह 8 बजे CVU पे आ जाएं, आपकी पाकिस्तान के बारे में राय 360 चेंज होने वाली है। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि जो हिस्टोरिकल सीन्स, जो चीज़ें मैं अभी सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ वो लोग सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। उस दिन 2 से 3 हज़ार जेनजी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी, कराची में रहने वाले लोग इतनी बड़ी तादाद में आने वाले हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है, और हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। हम इंशाल्लाह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं 750 वॉलंटियर्स का। और जब दुनिया वो सीन्स इंशाल्लाह देखेगी तो जो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का उस दिन जाएगा, हमने इमेजिन ही नहीं किया। और जो लोग भी उस दिन आ रहे हैं वो प्राउडली लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को बता सकेंगे कि हम एक हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बन के आए हैं। और जब रात को आप सोएंगे, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं। हम लोग अपने आप इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी आपके कुछ 2 अल्फाज अपने डोनर्स के लिए, यूथ के लिए, कोई मैसेज हमारे रेप्स के लिए, आपकी टीम के लिए जो ऑन द बैक हैंड इतना आपको सपोर्ट करती है। और मेरा सबको एक ही मैसेज होता है हमेशा से कि शायद 2-3 सालों में आपको लगे कि यार इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, हमने कोई चीज़ अचीव नहीं की, लेकिन आप एक मेरी बात का यकीन रखें कि आज से 5, 10, 15, इवन 20 सालों बाद जब हम इंशाल्लाह 2050 के करीब होंगे, तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपने क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, तो आप सब प्राउड फील करेंगे कि हम उस मूवमेंट का हिस्सा बने कि जिसने आज पाकिस्तान को चेंज कर दिया। और लोग प्राउडली आज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से। बिल्कुल, हमाद फाउंडेशन के जितने भी पार्ट है, जितने भी रेप्स है, वो आज बहुत ज़्यादा प्राउड है कि वो हमाद फाउंडेशन के साथ है। इसी बात के साथ हम आज के द जेन ज़ी शो का इख्तिताम करते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हमाद फाउंडेशन। अल्लाह हाफिज़।